नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। अपना मौलिक कर्तव्य क्या है, किस तरीके से हमको अपना भारत में रहना है और अपना मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो को थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट देख लीजिए, आपके मौलिक कर्तव्य से पूरा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूट्स। ठीक है, इसमें देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को रखा गया था लेकिन मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो मूल कर्तव्य वैसे बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, जैसे कोई नलका हो गया, फाटक हो गया नहर पे लगा हुआ, तो उसको उखाड़ के लेके जाके बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे इसको कानूनी संविधानिक दर्जा मिल गया, उसके बाद से सब सारी की सारी चीजें बंद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो मौलिक जो कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है। और इसको कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया था। कौन सी समिति के द्वारा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और ये जो देखिए, इसे भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। कि कहाँ रखा गया है, ये भी पूछ लेता क्वेश्चन कि जो मौलिक कर्तव्य है ये किस भाग में है, तो ये भाग 4A में है और 51 का या 51A के तहत ये रखा गया है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, जिसका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच था। हमने सारे के सारे अनुच्छेद वहां पे डिस्कस किए थे। जो भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, जिसका अनुच्छेद या आर्टिकल 51A या 51 का है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात कर ले तो मूल संविधान, जो अपना संविधान बना, तो उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें क्या नाम है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसमें एक और जोड़ा गया और टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए, अपने 11 हो गए। लास्ट में शिक्षा को, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा फ्री देनी चाहिए। इस मतलब क्या नाम है, ये लास्ट में 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्या है, कैसे है, आगे देखिए अभी। उसके बाद एक कथन बहुत फेमस है महात्मा गांधी जी का, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्या है, इन्होंने कहा हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं जितने 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। देखिए, अगर ये सब कार्य अगर आप गलत तरीके से करते पकड़े गए तो आपको सजा होगी, बहुत ही कड़ी सजा आपको मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च उद्देश्यों आदर्शों को हृदय में संयोज कर रखें और उनका पालन करें। ये नहीं है कि महात्मा गांधी जी को गाली देते फिरे, उसके बाद भगत सिंह को गाली देते फिरे। ये करते पकड़े गए तो भी आपको डंडा पड़ना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं या याद ध्यान जरूर दीजिएगा। तीसरा है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अछूत रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो वहां पे जाके कैसे मार दिया तुमको, तुम भी मारो, वहां पे जाके करे उससे तुम मारो। ठीक है, तो ये सब करने पकड़े गए तो इसको भी आपको मतलब दंड मिलेगा। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। फिर यहाँ पे हम बात कर ले 5वें नंबर की, तो इसमें है भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
ठीक है। तभी आप कहते हैं कि महिलाओं का ज़्यादा सुना जाता है, महिलाएं एक बार बोल देती है तो ये वो हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना मौलिक अधिकार है, उनको गलत तरीके से देखेंगे या गलत उन पे कमेंट करेंगे तो आपको सज़ा हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें 6वें नंबर मौलिक कर्तव्य की, तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। फिर यहाँ पे है प्राकृतिक पर्यावरण की जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये नहीं है कि आप जंगल में घूमने गए तो आपको कोई खरगोश मिला तो उसको काट के खा डालें, ठीक है। ये सब अगर करते पकड़े गए तो उसके बाद भी आपको सजा हो सकती है, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट आप एकदम बढ़िया से देख लीजिए। 8वां नंबर क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना, ठीक है। ये रही, ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं तो ट्रेन की गद्दी फाड़ के फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये करते पकड़े गए फिर भी आपको जुर्माना होगा, आपको दंड मिल सकता है। उसके बाद व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उसके बाद हम बात करें 11 नंबर की, जो लास्ट में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ा गया। ये देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ये सरकार उनको मतलब मौलिक कर्तव्य अपना, ठीक है। तो ये भी आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आपको मौलिक कर्तव्य से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, सुप्रीम कोर्ट। आप विजिट जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय